हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स। तो अगर हम पॉइंटर के बारे में बात करें तो पॉइंटर क्या है, कल मैंने बताया था थोड़ा शॉर्ट में। पॉइंटर इज अ पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल which can store address of another variable, which can store address of another variable. A normal variable will store a value, whereas pointer can store address. Pointer हमेशा address store करता है, address of another variable. पॉइंटर हमेशा स्टोर करता है, एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है सर। अब आप देखिए, हम जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं, इंट आई इज इक्वल टू 10 लेता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, और इंट पॉइंटर ऑफ जे बोलते हैं, और जे इज इक्वल टू m% ऑफ आई। कल मैंने ये चीजें बताई थी। ओके, तो क्या करता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं, एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। जे लेकिन है पॉइंटर, तो ऑब्वियस सी बात है आई का एड्रेस कुछ तो भी होगा 6001, जे का एड्रेस कुछ तो भी होगा 7001। 7001 ये मेमोरी में ले लेगा 2 बाइट, 2 बाइट लेगा। ये भी मेमोरी में 2 ही बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। और यहां से मैं बता दूं, यहां रख देता हूं आई में 10 आ जाएगा। और हमने क्या बोला, j इज इक्वल टू m% ऑफ आई। इसका मतलब सर आई का जो एड्रेस है, आई का जो एड्रेस है वो किस में असाइन कर दो, j में। आई का जो एड्रेस है वो किस में असाइन कर दो, j में, क्योंकि आप लिख रहे हो ना j इक्वल टू m% ऑफ आई। तो आई का एड्रेस कितना है सर, अगर आप देखोगे आई का एड्रेस, आई का एड्रेस अगर आप देखोगे, आई का एड्रेस कितना है 6001। तो क्या होगा, ये 6001 जाएगा जे में असाइन हो जाएगा। मतलब यहां पर कितना असाइन हो जाएगा, 6001 असाइन हो जाएगा, 6001 असाइन हो जाएगा। ओके, और ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल आप देख रहे हो ये कहलाएगा आई, और ये जो वेरिएबल देख रहे हो ये कहलाएगा जे। ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये कहलाएगा जे। तो सर जब मैं जाता हूं और जाने के बाद जब मैं प्रिंट करता हूं, सिंपली मैं अगर लिखता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा सिंपली आई लिखता हूं, सिंपली आई लिखता हूं, तो पता है आउटपुट में क्या आएगा, आई में जो कुछ रखा है, आई में क्या रखा है 10, तो आई में कितना आ जाएगा 10। उसी तरह से प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा कॉमा, ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं m% ऑफ आई, m% ऑफ आई बोलूंगा, इसका मतलब आई का जो m% मतलब डिनोट करता है एड्रेस, तो आई का एड्रेस कितना है बताएंगे, आई का एड्रेस कितना है, थोड़ा फास्ट बताइए। आफरीन, सिमी, वैशाली, 6001। करेक्ट, 6001 आ जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट। उसके बाद मैं जाता हूं और बोलता हूं कि प्रिंट एफ मैं बोलता हूं अब परसेंटेज ऑफ डी कॉमा, अब सिंपली जे बोलता हूं। जे का मतलब होता है जे में जो कुछ रखा है उसे प्रिंट कर दो, जे में जो कुछ रखा है उसे प्रिंट कर दो। जे में क्या रखा है, जे में क्या रखा है, जे के अंदर क्या रखा हुआ है, आई का एड्रेस। जे के अंदर क्या रखा हुआ, आई का एड्रेस कितना है 6001, करेक्ट, 6001 आ जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट। अब मैं जाता हूं और बोलता हूं प्रिंट
प्रिंट एफ और यहां बोल देता हूं परसेंटेज ऑफ डी कॉमा कॉमा पॉइंटर ऑफ जे। पॉइंटर ऑफ जे का क्या मतलब होता है? पॉइंटर ऑफ जे का मतलब होता है, पॉइंटर ऑफ जे मतलब हो रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, पॉइंटर ऑफ जे का मतलब हो रहा है पॉइंटर ऑफ 6001, मतलब पॉइंटर ऑफ जे मतलब पॉइंटर ऑफ 6001। तो 6001 एड्रेस में जो कुछ है, 6001 एड्रेस में जो कुछ है उसे प्रिंट करो। मुझे बताओ 6001 एड्रेस किसका है? 6001 एड्रेस किसका है? आई आई का। का। करेक्ट, एग्जैक्टली। पॉइंटर ऑफ जे मतलब पॉइंटर ऑफ 6001। तो 6001 एड्रेस में जो कुछ रखा है उसे प्रिंट कर दो। तो 6001 एड्रेस इनडायरेक्टली आई का है, तो 6001 एड्रेस में क्या रखा है? तो 6001 एड्रेस में रखा है 10, इसलिए आउटपुट में कितना आएगा? 10। सर इतना समझ में आया क्या? ये लास्ट का टॉपिक समझ में? पॉइंटर ऑफ जे मतलब पॉइंटर ऑफ 6001। तो 6001 एड्रेस इनडायरेक्टली किसका है? तो आई का। तो 6001 एड्रेस में कितना रखा है? 10। तो आउटपुट में कितना आ जाएगा? 10। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, प्लीज ध्यान देना। अब और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं यहां जाता हूं और मैं लिखता हूं इंट पॉइंटर टू पॉइंटर के। अब डबल पॉइंटर लगा दिया मैंने। अब मैंने लगा दिया डबल पॉइंटर। जब मैंने डबल पॉइंटर लगा दिया तो यहां फिर से क्या होगा? ये मेमोरी में कितने बाइट लेगा? ये मेमोरी में लेगा 2 बाइट, ये मेमोरी में लेगा 2 बाइट फिर से। लेकिन अब इसका एड्रेस कितना हो जाएगा? इसका एड्रेस हो जाएगा 8001। 8001 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8001। और यहां जाएगा ये, और यहां लिख लेगा पॉइंटर टू पॉइंटर के। पॉइंटर टू पॉइंटर के, डबल पॉइंटर लगा दिया इसने, इस तरह से लिख लिया, पॉइंटर टू पॉइंटर के ले लिया मैंने। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं जाता हूं और मैं यहां लिखता हूं k इज इक्वल टू m% ऑफ j। इसका मतलब अब j का जो एड्रेस है वो k में असाइन करो। सर देखो, j अपने आप में एक पॉइंटर वेरिएबल है। j अपने आप में एक कौन सा वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल है, और वो सिंगल पॉइंटर है। अगर इसका एड्रेस किसी में रखना है, इसलिए हमने k को डबल पॉइंटर दिया, इसलिए उसको बोला था पॉइंटर टू पॉइंटर। तो j का जो एड्रेस है आप किस में रख दो? k में। अब देखिए सर, जे का एड्रेस कितना है? जे का एड्रेस है 7001। आप देख सकते हो जे का एड्रेस जो है ये कितना है? 7001। तो सर ये क्या होगा? ये जो 7001 एड्रेस होगा सर, ये किस में असाइन हो जाएगा? के में। मतलब सर यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 7001 आ जाएगा सर, 7001। अब आप देखिए सर, मैं फिर से प्रिंटिंग करने जाता हूं, किस तरह से बिहेवियर होगा वो देखिए। मैं जाता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी। अगर मैं सिंपली लिखूंगा के, सिंपली के लिखूंगा, तो सर के में जो कुछ रखा है उसे प्रिंट कर दो। के में क्या रखा है बताओ? क्या है के में? 7001। करेक्ट, 7001। करेक्ट, 7001 आ जाएगा एग्जैक्टली जो कुछ रखा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्रिंट एफ और यहां बोलूंगा परसेंटेज ऑफ डी कॉमा पॉइंटर ऑफ के। पॉइंटर ऑफ के मतलब पहला पॉइंटर लगा रहा है, पहला पॉइंटर मतलब के पास कितना है? 7001। तो वो ये बोल रहा है पहला पॉइंटर। यहां पे अगर मैं आगे लिख दूं पॉइंटर ऑफ के मतलब हो रहा है, पॉइंटर ऑफ के मतलब हो रहा है पॉइंटर ऑफ 7001। वो ये बोल रहा है 7001 एड्रेस में जो कुछ है उसे प्रिंट करो। 7001 एड्रेस में जो कुछ है उसे, 7001 एड्रेस किसका है? एग्जैक्टली, बिल्कुल 6001। करेक्ट। 6001 क्या करेगा? वो प्रिंट करेगा। 6001 प्रिंट करेगा, एग्जैक्टली प्रिंट करेगा। वैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बोलता हूं कि प्रिंट एफ और यहां जाता हूं परसेंटेज ऑफ डी। और अगर मैं जाता हूं बोलता हूं पॉइंटर टू पॉइंटर के। अब मैंने डबल पॉइंटर लगाया। जब मैं डबल पॉइंटर लगाऊंगा ना सर, तो देखो बिहेवियर किस तरह से होगा। पहला पॉइंटर बोलेगा 7001। तो यहां पर जब आएगा तो यहां आएगा पॉइंटर ऑफ 7001। पहला पॉइंटर यहां भेजेगा ये 7001 एड्रेस में। अब 7001 एड्रेस में कितना है? जो भी है 6001। लेकिन सेकंड पॉइंटर बोलेगा, फिर एड्रेस को रेफर करेगा 6001। तो अगला पॉइंटर उसको 10। कहां उठा के भेजेगा? पॉइंटर ऑफ 6001 में भेजेगा। तो वो ये बोलना चाहता है 6001 एड्रेस में जो कुछ है उसे प्रिंट करो। तो 6001 एड्रेस किसका है? आई का, और वैल्यू है 10। करेक्ट, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। सर समझो डबल पॉइंटर, देखो पहला पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस यहां आया, सेकंड पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस इस एड्रेस में, ये 6001
तो इस तरह से ये आ जाएगा। सिमी, वैशाली, आफरीन, तीनों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, अब देखिए मैं फिर आगे बढ़ता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं और मैं जाता हूं और यहां पे लेता हूं मैं इंट पॉइंटर टू पॉइंटर एल ले लेता हूं और बोलता हूं एल इक्वल्स टू m% ऑफ k। तो k का जो एड्रेस है वो किस में असाइन करो, एल में असाइन करो। तो देखो सर फिर से वही चीज होगी, यहां पर मैं जाऊंगा, यहां पे फिर से एक वेरिएबल बनेगा और यहाँ पे ये मेमोरी में कितने बाइट लेगा, ये मेमोरी में 2 बाइट लेगा और ऑब्वियस सी बात है इसका एड्रेस मैं ले लेता हूँ 9001, इस तरह से ले लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर एल ले लेता हूँ। और अब मैंने बोला k का जो एड्रेस है वो किस में असाइन कर दो, एल में। तो k का एड्रेस कितना है 8001। तो जो 8001 है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8001, इस तरह से आ जाएगा। अब आप समझिए सर कि मैं जाता हूं printf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा कॉमा, मैं लिख देता हूं सिंपली एल। एल मतलब एल में जो कुछ रखा है उसे प्रिंट कर दो। मुझे बताइए सर एल में क्या रखा है, एल के अंदर क्या है? 8001। एग्जैक्टली 8001 आ जाएगा सर। और मैं जाता हूं, अगर मैं लिखता हूं printf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा, पहला पॉइंटर लगाता हूं, पहला पॉइंटर पहले अपर में जाएगा, करेक्ट है? तो पहले अपर में जाएगा तो क्या आएगा 7001। 7001। करेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर मैं जाता हूं और यहाँ पे अगर मैं सिंपली अभी ऐसे पॉइंटर ऑफ एल मतलब पॉइंटर ऑफ 8001 8001, तो इनडायरेक्टली 8001 एड्रेस में जो कुछ उसे प्रिंट करो, 8001 एड्रेस में क्या है 7001, तो 7001 प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैं जाता हूं printf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा पॉइंटर टू पॉइंटर एल, डबल पॉइंटर लगाएंगे तो फिर वही जाएगा। डबल पॉइंटर की हम बात करें तो पहला पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस, मतलब कहां पे जाएगा, वैल्यू एट एड्रेस की अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंटर उसे कहां लेके जाएगा, पहला पॉइंटर लेके जाएगा पॉइंटर ऑफ 8001 में लेके जाएगा। फिर सेकंड पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस, तो 8001 में क्या है 7001, तो कहां हिट करेगा 7001 में हिट करेगा। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा 6001। करेक्टली 6001 6001 आ जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। और अगर मैं जाता हूं और बोलता हूं कि प्रिंट एफ, ठीक है अभी प्रिंट एफ और यहां मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ डी कॉमा पॉइंटर टू पॉइंटर एल, 3 पॉइंटर लगा दिया। जब मैं 3 पॉइंटर लगा दिया सर तो मेरा पहला पॉइंटर आएगा, पहला पॉइंटर अगर आता है तो वो कहां पे आएगा पॉइंटर ऑफ 8001, आउटपुट करेक्ट है। 10। फिर सेकंड पॉइंटर 8001 में क्या है 7001, तो सेकंड पॉइंटर, 7001। फिर थर्ड पॉइंटर कहां जाएगा 6001। तो इनडायरेक्टली 6001 में जो कुछ है उसे प्रिंट करो। बताइए सर क्या है 6001 में 10। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला सर आपने 10। तो आउटपुट में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सर। तो मुझे बताइए ये कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? यस सर। एक बात याद रखना सर, पॉइंटर का कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आप चाहे 3 एस्ट्रिक देख लो, चाहे 10 एस्ट्रिक देख लो, आपको कंसेप्ट यही फॉलो होने वाला है और यही फॉलो होगा, दैट्स इट। ये कहलाता है पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है सर, ये कहलाता है पॉइंटर टू पॉइंटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर, इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से वर्क करता है पॉइंटर। हम जाते हैं इसको, ये कल हमने लिया था आज का टॉपिक। यहाँ ये दी एंड हो जाएगा और उसके बाद
उसके बाद ठीक है, ये यहां तक हो गया। और ठीक है, अब हम लेते हैं इसके बेस पर प्रोग्राम। देखो सर, मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करता वो कहलाता है वॉइड फंक्शन। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर किसी का एड्रेस लेना है तो आप क्या यूज करते हो, पॉइंटर का क्या करते हो, यूज करते हो। ये सब आपको पता चल गया सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम वॉइड कहाँ यूज करेंगे, पॉइंटर्स कहाँ यूज करेंगे, वॉइड कहाँ यूज करेंगे और पॉइंटर्स कहाँ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए अब हम उसका भी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझते हैं। मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन तो शायद बताया था, करेक्ट। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। define a function calculate which perform addition comma subtraction comma multiplication and division and returns the calculated value back to the calling function, use this function appropriately from the main program। अब देखो सर, आपको करना क्या है। अब आपको कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाना है जिसमें चार चीजें कैलकुलेट करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन। और आपको ये चारों चीजें कैलकुलेट करके लाना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। क्वेश्चन समझ में आया है क्या सभी को? एक फंक्शन बनाना है, चीजें कैलकुलेट करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये कैलकुलेट करके लाना है। क्लियर हुआ? फंक्शन एक है, कैलकुलेट करके कितनी चीजें लाना है? चार। क्वेश्चन समझ में आया है क्या? सर आप ऑडिबल नहीं हो यार, ये नेट का क्या है? नहीं नहीं, ऑडिबल तो हूं मैं। सिमी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आफरीन की आपको? आवाज आ रही है। हाँ सर वो बीच बीच में पॉज हो जा रहा है सर, सॉरी सर, अब फिर से ऑडिबल हो गया। हाँ, वो मेरे तरफ से तो ऑडिबल है बेटा। एक्चुअली प्रॉब्लम आपके तरफ से नेट का हो रहा है। सर फिर भी अभी मैंने नेट चेंज करी उस दिन, वो ये होने के बाद। अच्छा ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। आ, हम्म। आ, अभी आ रही है क्या आवाज? ये सर अब आइए। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं वैसे आफरीन? अच्छा, आपने बताया था शायद आप सर नूरी कॉलोनी। हाँ, बहुत दूर है आपका। करेक्ट करेक्ट, हाँ। ये सर। नहीं तो मैं आपको ऑफलाइन बुला लिया रहता, काफी दूर है। नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसा है, हमें एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाना है। ये कैलकुलेट नाम का फंक्शन चार चीजें करेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। फंक्शन एक है, कैलकुलेट चार चीजें करना है, और कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करके लाना है। कितनी चीजें कैलकुलेट करके रिटर्न करके लाना है हमें? चार चीजें रिटर्न करके लेके आनी है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। मैं जाता हूं void ऑफ मेन से, void ऑफ मेन जाता हूं इंट में num1 कॉमा num2 कॉमा r, जिसमें कैलकुलेट होके आएगा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली सर। आपको इंपॉर्टेंस इनका पता नहीं चलेगा। इंटर द बुक्स में भी आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। इंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2। मैं जाता हूं scanf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ num1 कॉमा m% ऑफ num2
अब मैं जाता हूं और कैलकुलेट नाम का फंक्शन कॉल करता हूं। मुझे बताइए सर, कैलकुलेट में मुझे कितनी चीजें कैलकुलेट करना है? कितनी चीजें कैलकुलेट करना है? 4। नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 4 चीजें कैलकुलेट करके लाना है ना मुझे, करेक्ट है? तो इंट में यस। n1 ले लेता हूं कॉमा, या इंट में x ले लेता हूं कॉमा, इंट में y ले लेता हूं, इस तरह से ले लेता हूं। और अब कैलकुलेट नाम का फंक्शन जाएगा, जस्ट अ मिनट। मैं जाता हूं और यहां जाने के बाद इंट में एडिशन कॉमा, सब्सट्रैक्शन कॉमा, मल्टीप्लिकेशन कॉमा, डिवीजन, ऐसे 4 वेरिएबल ले लेते हैं। या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसी 4 चीजें ले लेते हैं। एडिशन, एड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। डिवीजन इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई। मुझे बताइए सर, कितनी चीजें कैलकुलेट कर ली हमने? 4। ओके। अब मुझे यही बोला गया था, अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दोगे ना, तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कैलकुलेट करके रिटर्न करके लानी है। अब मुझे बताओ, चारों चीजें कैलकुलेट तो हो गई, अब रिटर्न करने की बारी आती है। तो रिटर्न जैसे मैं बोलता हूं ऐड कॉमा, सब्ट्रैक्शन कॉमा, मल्टीप्लिकेशन कॉमा, डिवीजन, तो पता है रिटर्न क्या बोलता है? भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं चलता, मैं ऐसा नहीं लेती हूँ। एक ही वेरिएबल रिटर्न करता है सर। करेक्ट, एग्जैक्टली। मैं एक ही चीज रिटर्न कर पाऊंगी, मैं एक से ज्यादा कोई, आपको जिसको रिटर्न कराना है करा लो। कैलकुलेट बोलता भाई कैलकुलेट तो चारों की है, तो लेके भी तो चारों जाना पड़ेगा। रिटर्न बोलती सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब ये ऐड को लेके गई, अब ऐड को लेके गई, इसने प्रिंट भी कर दिया। प्रिंट एफ, हम बोल देंगे रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आर, डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद गेट सी एच, एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन बोलता है भाई साहब हमें एक थोड़ी, हमें तो 4 चीजें चाहिए हैं, 4। तो तो फिर एक आइडिया लगाया जाता है, बोलता है ठीक है ना, एक काम करो रिटर्न 4 बार लिख दो। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे कितनी चीजें ले लेंगे हम? 4 चीजें ले लेंगे। तो सर सवाल ये उठता है कि आपने 4 ले तो ली, लेकिन जब रिटर्न करने की बारी आई सर, तो क्या होता है जब कोड एग्जीक्यूट होता है इस तरह से आएगा, और ये रिटर्न के बाद वो आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा सर। आप 4 रिटर्न लिख भी दोगे फिर भी वो लेके जाने वाला पहले, क्योंकि यहीं से वापस चला जाएगा, वो ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा सर, वो आ ही नहीं पाएगा। आपको तकलीफ समझ में आ रही है? कैलकुलेट नाम के फंक्शन में वो कैलकुलेट तो कर देता है, लेकिन जब रिटर्न करने की बारी आती है तो बोलती है रिटर्न एक से ज्यादा वैल्यू आप रिटर्न करके नहीं ले पाते। सर हमारी तकलीफ समझ में आ रही है प्रोग्राम में? आफरीन, सिमी, वैशाली? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताइए, जब एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, तो मुझे अगर 4 चीजें कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं? क्या सॉल्यूशन है आपके पास? कोई सॉल्यूशन? मेरे क्वेश्चन में मेरा आंसर है, ध्यान से सुनना। जब एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, कैलकुलेट तो कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता,
ऐसे केस में अगर मुझे 4 चीजें कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं? मैंने बोल दिया ना तो उसने बता। बताइए। मेरे क्वेश्चन में मेरा आंसर है, प्लीज ध्यान से सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है, जब मेरा फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू चीजें रिटर्न कैलकुलेट तो कर सकता लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, जब एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता और आपको डिवाइड आई की 4 चीजें कैलकुलेट करना है, तो फिर आप क्या करोगे? जब आपका एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता तो क्या सॉल्यूशन है, बताओ। सो वही है ना, रिटर्न 4 बार सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हाँ आपने ये लिखे हैं। है, लेकिन आपका ये फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर अभी यूज नहीं करना है हमें, पॉइंटर आगे देखेंगे। और बताओ क्या, बिना पॉइंटर के बताओ क्या सॉल्यूशन है आपके पास? हम्म, बिना pointer के। मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ? मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से और मेरे क्वेश्चन में मेरा आंसर है। मैं बोल रहा हूं मेरा ये जो फंक्शन है ये एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता और मुझे 4 चीजें बोली गई हैं। जब एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता और मुझे 4 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई तो मैं क्या करूंगा, बताओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या डिवीजन लगता है आप लोगों को? इंडेक्स। सर कंडीशन लगा के रिटर्न कर सकते हैं क्या? कंडीशन लगा के? नहीं, उतने इसमें नहीं जाना है। हमारे पास सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट्स हैं फंक्शन में। सिंपल वे से सोचो ना। देखो, फिर से पूछ रहा हूं मैं, फिर से मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो। जब मेरा फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, ये फंक्शन बोलता है भाई साहब सॉरी मैं एक ही चीज कर पाऊंगा, तो अगर वो फंक्शन बोलता है मैं एक ही काम कर पाऊंगा और मुझे चार चार चीजें करवानी है तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं शादी का। आपने सर शादी, फंक्शन डिफाइन करेंगे। सॉरी सॉरी, सर फंक्शंस अलग अलग डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अरे सर यही तो मैं सुनना चाहता था। 4 अलग अलग फंक्शन बनाएंगे सर, 4 अलग अलग फंक्शन बनाएंगे हम एक से काम नहीं होगा। जैसे हमने ये किए थे ना, अब देखो हम रिटर्न नहीं कर पा रहे थे तो हम जाते हैं यहाँ पे और आप देखिए बस करना क्या है सर, आप यहाँ रखते हो, ये कैलकुलेट को हटा दो, कैलकुलेट की जगह ऐड नाम का फंक्शन दे दो और यहाँ पे कैलकुलेट की जगह ऐड लिख दो और एडिशन कर दो, ये हटा दो और यहाँ पे इतने सारे कुछ देने की जरूरत है नहीं। ए नाम का वेरिएबल दे दो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दो ए और रिटर्न कर दो ए, या रिटर्न इंट एस लिख दो, एस नाम का वेरिएबल दे दो और यहाँ पे लिख दो एस और रिटर्न यहाँ पे भी कर दो एस। हो गया, इसने क्या रिटर्न किया, इंटीजर, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटीजर। वैसे ही सेम फंक्शन बनाओ, कॉपी करो, नीचे जाओ, पेस्ट करो, ऐड की जगह आप बना दो माइनस और x माइनस वाई कर दो। हो गया सेकंड फंक्शन। अब थर्ड और फोर्थ बनाना है, वो भी हम बना लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई, मल नाम का फंक्शन या मल्टीप्लाई बना लो और यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय वाई कर दो, इस तरह से कर दो। ये फंक्शन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा स्पेस लगेगा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए।
मैं यहाँ पे वो फंक्शन बना लेता हूँ। आप समझ जाना कि मैंने नीचे बनाया है। वैसे ही मल्टीप्लाई के बाद क्या बनाना है, डिवीजन, तो ठीक उसके नीचे डिवीजन बना लो, डिवाइड, और यहाँ पे लिख दो x डिवाइड बाय y, दैट्स इट। और बस अब यहाँ से जैसे आप कॉल कर रहे थे वैसे ही आप कॉल करो। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ गेट ch, और बस यहाँ पे जाओ, फिर से लिखो r इक्वल्स टू माइनस, और कॉल कर दो फंक्शन को num1 कॉमा num2 कॉमा num2। उसके बाद printf रिजल्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ d कॉमा r को प्रिंट कर दो। अब यही कोड मैं फिर से उठाता हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, माइनस के बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा डिवाइड, बस हो गया गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ये सॉल्यूशन तो मिल गया। अब सर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल नहीं होगा मंडे को, हम ये देखेंगे कि हमने अभी तो 4 फंक्शन बनाए, लेकिन आप देखना मैं, हाँ मुझे प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा, यहाँ पे सारे फंक्शन के प्रोटोटाइप बताने पड़ेंगे ना मुझे, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो वो मुझे, मैं यहाँ प्रोटोटाइप मुझे बताने पड़ेंगे यहाँ पे, तो वो मैं अभी बता दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अब मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा ना सर, तो देखना मैं मैं एक ही फंक्शन में ये चारों चीजें कैलकुलेट कर दूंगा, एडिशन भी, सब्सट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, ये सारी चीजें एक ही फंक्शन में, यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग वॉइड। तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अच्छा, आपको तो ये भी नहीं पता हमें एड्रेस कब भेजना है, हमें एड्रेस कब नहीं भेजना है। आपको इतना तो समझ गया कि ये एड्रेस रखता है, लेकिन हमें यूज कैसे करना है ये नहीं पता। तो ये हम मंडे को लेक्चर में देखेंगे किस तरह से। और मंडे को मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पॉइंटर दी एंड कर दूंगा, और पॉइंटर के बाद में अरेज ट्यूसडे वगैरह से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो सर आज के लिए इतना ही। एनी क्वेरी, एनी डाउट?